नमस्कार दोस्तों, मैं सुबो नैथानी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ अलग तरीके से। मतलब मेरा टॉपिक होगा एसोसिएशन। हम किस तरीके से हम अपनी लाइफ में एसोसिएशन बनाएंगे, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में टीम बिल्डिंग के टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके की टीम हमारे पास है, किस तरीके का एसोसिएशन हमारे पास है, वो हमारी सक्सेस में, वो हमारी सफलता में हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि महाभारत से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। महाभारत एक कॉम्बिनेशन पैकेज है जहाँ पर हमें पॉलिटिक्स और रिश्तों के बारे में, राजनीति के बारे में और हर चीज़ के बारे में सीखने को मिलता है। तो महाभारत से ही मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ आज, और इसको मैं अपने तरीके से रखना चाहता हूँ। हो सकता है कई लोगों को ये पसंद ना आए, हो सकता है कई लोग इससे इत्तेफाक ना रखते हो सकता है कई लोगों को ये बात बुरी लगे। लेकिन एक महाभारत का एक विलेन है जिसको कि सारी दुनिया विलेन मानती है और सब लोग कहते हैं कि ये विलेन है, जिसका नाम था दुर्योधन। आज मैं उसके पक्ष से एक नए तरीके से इस कहानी को स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक नए तरीके से वो लेना चाहता हूँ। और जब मैंने इस तरीके से सोचा तो मैं इसको विलेन नहीं मानता, मैं इसको इसके प्रति मेरी एक सिंपैथी क्रिएट हो गई कि ये कैसा आदमी था, ये कैसा भोला वाला आदमी था। इसने अपने आसपास किन लोगों को खड़ा कर रखा था, इसने अपनी टीम में कैसे लोगों को रखा हुआ था, इसने टीम बिल्डिंग कैसे करी थी। इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, इसके अंदर टीम बिल्डिंग क्वालिटी नहीं थी। ये नहीं जानता था कि ये इतना सिंपल और इतना सादा आदमी था कि इसको नहीं पता था कि इसके आसपास जो लोग हैं वो वाकई में इसके साथ है या नहीं है। क्या आपने देखी है महाभारत? आप देखो ना, कितना इन लोगों ने कितना धोखा किया उसके साथ में। सबसे बड़े नाम से लेकर के चलिए, सबसे बड़ा नाम महाभारत के युद्ध में था भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को सारे लोग रिस्पेक्ट से बोलते हैं कि एक रिस्पेक्टेड आदमी थे। लेकिन क्या इन्होंने दुर्योधन के साथ अच्छा किया? क्या दुर्योधन के साथ इन्होंने जो किया वो अच्छा था? भीष्म पितामह केवल नाम के लिए दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन वो पांडवों को कभी भी नहीं हराना चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ? दुर्योधन का जो सेनापति था, दुर्योधन का जो मेन योद्धा था, वो भी उसके पक्ष में 100% नहीं था। वो भी केवल नाम के लिए उसके पीछे खड़ा था, वो भी केवल नाम के लिए उसके साथ खड़े थे, लेकिन दिल से वो पांडवों के साथ थे। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता कि पांडव अच्छे थे इसलिए उनके साथ थे। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दुर्योधन ने जो टीम अपने आसपास खड़ी करी थी, उस टीम में क्या क्या कमियां थी और उसके हारने के कारण क्या थे, क्यों वो हारा। इतने बड़े बड़े महान योद्धाओं के साथ के बावजूद वो क्यों हारा? क्योंकि ये इनमें से कोई भी योद्धा 100% जिसको कहा जाता है तन मन धन से दुर्योधन के साथ नहीं थे। वो केवल इसके साथ नाम के लिए, केवल दिखावे के लिए इसके साथ खड़े थे। दूसरा नंबर आता द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य भी बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन वो भी दुर्योधन के पक्ष में सिर्फ नाम के लिए खड़े थे। कोई अपने वचन से बंधे हुए थे, कोई अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। ये केवल नाम के लिए दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे, लेकिन दिल से ये दुश्मन के साथ थे। ऐसे ही बहुत सारे योद्धा हैं। और सबसे बड़ा जो योद्धा था जिसपे कि दुर्योधन आंख बंद करके विश्वास करता था, उसका नाम था कर्ण। अब आपको कर्ण के बारे में भी पता होगा कि कर्ण एक ऐसा योद्धा था कि जो हो सकता था कि 100% अपना 100% एफर्ट दुर्योधन के पक्ष में देता और 100% दुर्योधन की तरफ से होता। लेकिन उसके साथ भी क्या गड़बड़ हुआ? उसके साथ भी ऐसी कहानी बना दी गई कि लास्ट मोमेंट पे कुंती को ले जाके खड़ा कर दिया गया, और उनका जो वर्षों पुराना राज था कि जो पांचों पांडव है उसके भाई है। और तब उसने भी कुंती माता को एक वचन दे दिया कि वो सिर्फ अर्जुन को नुकसान पहुंचाएगा, सिर्फ अर्जुन को मारेगा, और बाकी चारों के चारों पांडवों को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ले दे के एक योद्धा था जो कि 100% दुर्योधन का साथ दे सकता था, लेकिन उसको भी पांडवों ने या भगवान श्री कृष्ण ने, जो भी लीला हो, जो भी जैसा भी हो, उसको भी इन लोगों ने उसके विरुद्ध में या उसके पक्ष में 100% लड़ने के लिए हटा दिया, और वो भी उसका भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पांडवों की तरफ चला गया। तो जितने भी योद्धा थे, अब मेरा मकसद सिर्फ इस कहानी का ये है कि आपके पास जो टीम है, जो आपके आसपास जो लोग हैं, आपका जो एसोसिएशन है,
क्या वो आपकी सफलता में 100% आपके साथ है? क्या वो भी उसी तरीके से सोचते हैं जैसा आप सोचते हो? तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और एसोसिएशन ऑफ पीपल बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये पहचानने में जो है दुर्योधन ने बहुत बड़ी गलती करी। उसने नहीं समझ पाया कि मेरे आसपास के लोग हैं ये वाकई में मेरे साथ है या नहीं है, ये जो है मेरे साथ किस वजह से है, ये 100% मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी खामियां थी, राइट। तो मेरी तो इस वजह से मेरी जो है सिंपैथी उसकी तरफ जाती है कि यार कितना भोला आदमी था, कितना कैसा आदमी था कि जिसने ये नहीं समझ पाया कि कैसे लोग इसके आसपास है। इसको टीम बिल्डिंग का वो नॉलेज नहीं था इसको। और ऐसे बहुत सारे योद्धा है, आप देखो बहुत सारे ऐसे योद्धा है, चाहे वो महाराज शल्य हो गए या बहुत सारे लोग हो गए, सारे के सारे योद्धा जो है किसी न किसी वजह से पांडवों के साथ यानी कि इस दुर्योधन के दुश्मनों के साथ अटैच थे। इसके साथ वो सिर्फ किसी प्रतिज्ञा के बाद या किसी वचन था उनका, उसको निभाने के लिए इसके साथ खड़े थे। और इसके विपरीत जो पांडवों की सेना में जो लोग थे उन सबका जो है पांडवों को तो जिताना मकसद था ही, उनका अपना भी कुछ न कुछ मकसद था। जैसे कि इनका जो सेनापति था धृष्टद्युम्न, उसका अपना मकसद था कि उसको द्रोणाचार्य को मारना है। तो उसको किसी भी हद तक चला जाए उसको द्रोणाचार्य को खत्म करना है। ऐसे ही जो है इनकी सेना में शिखंडी था, उसका मकसद था कि उसको भीष्म पितामह को मारना है। तो आप समझ रहे हो ना, फर्क महसूस कर रहे हो ना कि किस तरीके से उनकी टीम में ऐसे लोग थे कि जिनका उनको हराना, दुर्योधन की टीम को हराना या दुर्योधन की टीम के बड़े बड़े लोगों को मारना, इनकी टीम के लोगों का अपना एक लक्ष्य था, अपना एक मकसद था। और यहाँ इसकी टीम में ऐसे लोग थे कि जो कि उनको हराना ही नहीं चाहते थे, जो उनको मारना ही नहीं चाहते थे, जो उनको नुकसान ही नहीं पहुंचाना चाहते थे, राइट। सो दोस्तों, आशा है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।